समाप्त कर देगा। आपके अंदर ब्रह्मा अग्नि जलती है, ब्रह्मा अग्नि प्रकट होती है। जब संसार की आग का ये चमत्कार है तो आपके अंदर भी ब्रह्मा अग्नि प्रकट होता है। आपके अंदर भी क्या करेगा, आपका भी जो भी पाप और पुण्य का बंडल है ना, इसको जला करके राख कर देगा। ना अच्छा बचेगा ना खराब बचेगा, क्योंकि पुण्य बचेगा तो स्वर्ग का चक्कर लगाना पड़ेगा, मोक्ष मिलेगा? मिलेगा? मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सहारा है, सर्वस्व नहीं। ये पुण्य आपका सहारा देता है। भगवान श्री राम ने कहा पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। ये पुण्य केवल संतों का दर्शन कराता है, ये पुण्य केवल संतों के सानिध्य तक प्राप्त करा देता है। ये पुण्य आपको साधना में मन लगाता है, भजन में मन लगाता है। या मेरी भाषा में कहिए, उत्तर सुन रहे थे। प्रश्न है, प्रश्न क्या है? काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने प्रश्न किया था कि सबसे उत्तम शरीर कौन सा है। काकभूषुंडी जी ने बेहिचक कहा, नर तन सम न कौन हूं देही, जीव चराचर जाचत जेही। इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री राम भी अपने प्रजाओं को देते हुए काकभूषुंडी जी का सम्मान करते हुए पुष्टि किया, जो भी आप पाठ में सुन रहे थे। बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। कितना बड़ा भाग है? सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहा सुर दुर्लभ। अच्छा, काकभूषुंडी जी तो गरुड़ जी को कह रहे हैं कि नर्तन सम न कौन हो देही, जीव चराचर जाचत जेही। पर भगवान श्री राम किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा। किसको कह रहे हैं? सज्जनों, यदि आपको 5 कट्ठा जमीन मुफ्त में मिल जाए एकदम चौबटिया पर बाजार में, तो जमीन को हम कहें कि बड़ा भाग था जमीन का, कि आपका बड़ा भाग था? किसका बड़ा भाग? जमीन का कि जमीन पाने वाला का बड़ा भाग? पाने वाले का। तो मनुष्य शरीर एक जमीन है, जिसको मिल जाए वो बड़ा भाग ना, कि मनुष्य बड़ा भाग पाने वाला। तो मनुष्य शरीर कौन पाया? समझ में बात आया? आई बात समझ में? मनुष्य शरीर को किसने पाया? उसका ना बड़ा भाग। तो कौन पाया? सज्जनों, यही है संत मत की गहराई। रामायण को कितनों बार पढ़िए आप, एक ही बात को आप 1000 बार सुनिएगा, 1000 तरह का ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ये समुद्र है। आपको ज्ञात होगा, परमाराध सदगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज के पूज्य पाद गुरु जी, यानी हमारे दादा गुरु बाबा देवी साहब ने कहा था, लाला तुम पहले दरिया पंथी था, अब समुद्र पंथी हो गया। यथाह ज्ञान है संत मत का, बच्चा से बूढ़ा तक का नई नई बात निकलती है। अभी आपने मनुष्य की बड़ा भाग सुन रहा था, लेकिन अभी आपका जजमेंट आया कि मनुष्य का भी बड़ा भाग नहीं। अभी किसका बड़ा भाग है? उस जीव का, जिसके लिए भगवान श्री राम ने कहा 184 भरमी के पौपे अटकिया। अब की पासाना पड़ा तो फिर 84 जाए। ये 84 लाख में भटकने वाला वो जीव, जो कभी घोड़ा में, कभी कुत्ता में, कभी गधा में, कभी सियार में, कभी कीट में, कभी पतंग में दर दर का ठोकर खा रहा था। कबहू की कारी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। अकारण स्नेह करने वाले इस जीव को अपना अंश समझ करके एक बार मौका दिया। जैसे आप अपने पियक्कड़ बेटा को, जैसे आपने अपने जुअक्कड़ बेटा को, जैसे आपने नालायक बेटा को कृपा करके फिर एक बार मौका देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? जानते हैं कि नालायक है, 3 बार मैट्रिक में फेल किया है, फिर भी चाहते हैं कहीं से घूस दे के पास करवा दें। चाहते हैं ना?
सज्जनों, वैसे ही परमात्मा आपसे स्नेह करने वाले 84 लाख के दंड को दे करके फिर एक बार मौका देते हैं और सावधान करते हैं। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म शुभ गुनेरा। जैसे आप अपने बेटा को सावधान करते थे, इस बार किया तो फिर कोई उपाय नहीं है, बड़ी ठोक बजा करके, उसी तरह से भगवान नुन्नू बाबू के तरह समझा रहे हैं। 84 लाख जोनियों का हवाला देते हुए करें इस बार मौका मिला है, इसलिए सावधान हो जाओ। ये शरीर प्राप्त हुआ है किसको? इस जीव को जो नाना जन्मों में दुख भोगा है, 84 लाख जोनियों में दुख भोग रहा था, आज इसका भाग जगा है कि ये देव दुर्लभ शरीर प्राप्त किया है। यहीं कोई संदेह? माताओं लोग समझ रहे हैं कि रटन विद्या चल रहा है। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब भी कुछ लोगों को अंडा पर भरोसा है, फंदा में मत पड़िएगा, सावधान होकर सुनिए। अब मनुष्य का बड़ा भाग कब? जीव का तो बड़ा भाग हुआ कि उसको मनुष्य शरीर मिल गया। अब और सरल भाषा में समझिए आप, चौक पर जिसको जमीन मिला उसका तो बड़ा भाग, पर जमीन का भी कभी बड़ा भाग हो सकता है क्या? नहीं होगा। अच्छा, उस जमीन पर शिव जी का मंदिर बन जाए, हनुमान जी का मंदिर बन जाए उस जमीन पर, तो किसको प्रणाम करेंगे पहले? किसको करेंगे प्रणाम पहले? बताइए ना। जमीन को पहले प्रणाम करेंगे, तब अंदर जाकर हनुमान जी को प्रणाम करेंगे, उसके बाद बताइए ना, उसके बाद जमीन दाता को याद करेंगे, धन्य है भाई ये जमीन देने वाला दाता। नहीं, अब उसका धन्यवाद करेंगे पहले जमीन को, पर उस जमीन पर रहने वाले को, और तब उस जमीन देने वाले को। समझ रहे हैं? ये रामायण की गहराई है सज्जनों, ये संत मत की गहराई है। जब आप साधन भजन करते हैं, जो हमारे भगवान श्री राम अपने श्री मुख से अपने भरत भैया को सावधान करें कि शरीर का भाग कब है। बड़े भाग पाया सत्संगा, अब भी नहीं प्रयास होई भव भंगा। उस जमीन पर मंदिर बन गया, अब बिजनेस करने की जरूरत नहीं, अपने 10 रुपया चढ़ रहा है। गलत बात है? 150 चढ़ रहा है कि नहीं? कोई प्रयास कर रहा है? जिसको सत्संग मिल गया, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हमेशा आनंद में ही रहेगा। कहां तक आनंद है? जो पर लोग यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहूं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। इस प्राणी का, इस मनुष्य का बड़ा भाग हो जाता है जिसको सत्संग मिल जाता है। अब इस सत्संगी का बड़ा भाग कब होगा? अभी तक तो चल रहा था, अब ये सत्संगी का बड़ा भाग भी होगा कि ऐसे ही सत्संग करते करते जन्मते मरते रहेगा। केवल सत्संग करते रहेंगे तो जमीन का पूजा होता रहेगा। मंदिर बन गया तो दूर से लोग नमन करेंगे, लेकिन मंदिर के अंदर में मूर्ति ये नहीं है, तब 10 टकिया चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। चढ़ाने के लिए मूर्ति स्थापित करना पड़ेगा। सत्संग में आ रहे हैं तो काम चलेगा। संत कबीर साहब का एक दोहा बड़ा सटीक यहाँ पर सेट करता है। कबीर साहब घर गृहस्थी में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, आप सभी जानते हैं। एक दिन उनकी पत्नी चक्की चला रही थी, बड़े आनंद से सुनिएगा सज्जनों। चक्की चला रही थी, कबीर साहब का नजर पड़ गया और उनको अध्यात्म ज्ञान जो जैसे होते वैसे ही कल्पना करते हैं। देखा जो दाना जाता है एकदम पीस जाता है, तो उनके श्रीमुख से निकल गया,
चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। अरे जो जाता है सब पिसा जाता है। बगल में कमाल बैठा था, उनके बेटा कौवा से ज्यादा तेज कौवा का बच्चा होता है, वो उसने देख करके हंस दिया। कबीर साहब रो रहे थे, कमाल हंस दिया। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, हंस दिया। कहा बेटा तुम हंसा क्यों? क्या मैं कोई अनुचित बात बोल दिया? कहा नहीं पिताजी, थोड़ी सी सुधार की जरूरत थी। कहा क्या? कहा आप देखे पर पूरा नहीं देखे आप। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, किल सहारे जोरे ताको काल न खाए। पिताजी मैं माता जी के पास में रहता हूँ, गोद से बैठ करके मैं देख रहा हूँ, जो दाना कील से लगा रहता है ना, उसको चक्की नहीं पिसती है, वो बच जाता है। जब कमाल की बात सुना तो उसकी छोटी बहन थी कमाली, वो भी मुस्कुरा दी, वो भी हंस पड़ी। अब कबीर साहब और कमाल दोनों कि दीदी तुम क्या सोच ली जो तुम हंस पड़ी? क्या हमारे से भी कोई त्रुटि हो गई? कहा थोड़ी सी सुधार की जरूरत। कहा क्या? कहा तुम लोग तो केवल दृष्टा हो, करता तो मैं हूँ, मैं खुद चक्की चलाती हूँ। तो तुम क्या देखी, तुम क्या अनुभव की? कहा रे किल सहारे जोरे नटके बुचके हो, नहीं पिसाएगा पर एक बार धक्का इधर से और एक बार धक्का इधर से लगेगा कि नहीं लगेगा? तो धक्का लगते रहता है। आप लोग जानते हैं कि गुरु से जो लग के रहता है उसको काल नहीं पिसता है, पर धक्का लगता है कि नहीं? ऐसा ऐसा धक्का लगता है कि गुरु महाराज के फोटो फेंक देता है। तो धक्का लगता है। गुरु से लग के रहने के बाद काल तो नहीं असर करेगा, पर काल का प्रकोप तो लगेगा। गंगा जी में तैर रहे हैं तो डूबिएगा नहीं, लेकिन भिजिएगा भी नहीं। क्या भिजिएगा? मगरमच्छ होगा और कोई कीड़ा होगा, वो काटेगा ही तो दुख तो होगा ही, ठंड लगेगी, परेशानियां तो बढ़ेगी ही। पर कमाली जो कह रही है, बड़ी कमाल की बात आप सुनिएगा। क्या कहा उस संत मत की गहराई है? कहा किल सहारे जोरे नटके बुझके हो, दाना सोई सराहिए जो चटक बाहर हो। जो दाना छिटक के बाहर हो जाता है, माई दाई फिर उसको उठा करके नहीं पीसती, वो दाना बच जाता है। वैसे ही संतों से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते हुए और इस आवागमन के चक्र से जो चिटक बाहर हो जाता है, मोक्ष के द्वार को पा लेता है, वही दाना पूजनीय सम्मान्य हो जाता है, वही दाना संसार को आनंद कर देता है। सज्जनों, तो भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग पाया सत्संगा, अब बिना ही प्रयास हुई भभंगा। उस मनुष्य का बड़ा भाग है जिसको सत्संग मिल गया। अभी सत्संगी का बड़ा भाग कब है? तो बड़े भाग उर आ वही जासू, जिसके हृदय में वो प्रकाश आ जाए, वो बिंदु का द्वार मिल जाए, वही द्वार होकर के वो जीव बाहर निकल जाता है। अकाल का चक्र उस पर नहीं गलता है। इसलिए भगवान श्री राम ने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से पुचकारते हुए, नुन्नू बाबू की तरह सहलाते हुए कितना मधुर शब्दों में कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, ये शरीर केवल विषय भोग के लिए नहीं है। यदि विषय भोग करके तुम स्वर्ग भी प्राप्त किया तो वह भी थोड़ा, अंत में दुख देने वाला। एक बार मैं माताओं से पुनः चेक कर लेता हूँ, बहुत सत्संग सुनती है, विषय भोग से स्वर्ग मिलेगा ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए सिलेंडर है, पता नहीं रमन बाबा क्या किसको आफत में डाल दें। विषय भोग से स्वर्ग मिलेगा? नहीं मिलेगा कि मिलेगा? देखिए आप लोगों की कोई सहमति नहीं मिल रहा। खैर चलिए, मैं अपना ही समय को बचाता हूं। सज्जनों, विषय भोग से स्वर्ग मिलता है, अब विषय भोग से नरक मिलता है। विषय 5 है। आंख से जो देखते हैं वो रूप विषय है, कान से जो सुनते हैं वो शब्द विषय है, नासिका से जो गंध लेते हैं वो गंध विषय है, जिह्वा से जो स्वाद लेते हैं वो स्वाद विषय है, और त्वचा से जो स्पर्श करते हैं वो स्पर्श भी विषय है। ये 5 विषय का संसार में विस्तार है और कुछ नहीं। यही 5 विषय का संसार में विस्तार है और इसी में उब डूब करके मर रहे हैं।
पांच ही पांच परस रस शब्द गंध और रूप इनकर कहा न कीजिए बहुरी परब भवकूप। संसार की इस कूप में आप ऊब डूब करते रहेंगे, इसलिए पंच विषयों से आपको मुख मोड़ना पड़ेगा। और भगवान श्री राम ने यही कहा, यही तन कर फल विषय भाई। ये शरीर आपको विषय भोग के लिए नहीं मिला है, ये योग करने के लिए मिला है। विषय सहारा है, सर्वस्व नहीं है। ये सत्संग भी आपका सहारा है, सर्वस्व नहीं है। गुरु भी आपका सहारा है, सर्वस्व नहीं है। आपको इससे भी ऊपर उठना पड़ेगा, इससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा और एक को हम द्वितीय नास्ति में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। और वो प्रवेश द्वार आपके पास है। जो अभी आप सुन रहे थे हमारे किशोरानंद बाबा से कि वो कहाँ है मोक्ष का द्वार, हमारे गुरु महाराज ने कहा वही है। द्वार किसको कहते हैं? जहां से अंदर और बाहर जाते हैं उसी को ना द्वार कहते हैं। तो जहां से आपका बाहर आना हुआ है और जहां से आप भीतर प्रवेश करेंगे वो द्वार कहाँ है? कोई कहते हैं यहाँ है, कोई कहते हैं वहां है। अरे ये तो एक नमूना है। दरअसल आप जानते हैं कि नाम रूप का बीज ये सार है जगत का। नाम रूप का जो बीज है वो क्या है? वो है बिंदु। बिना बिंदु का रूप बन ही नहीं सकता और बिना रूप का नाम हो ही नहीं सकता है। जैसा रूप बनाते हैं वैसा आप नाम दे देते हैं। तो बिंदु के बिना रूप बनता नहीं है। बिंदु आपका मेन है, उसी बिंदु से सब कुछ बना है और उसी बिंदु में प्रवेश कर जाइए, सब कुछ से बाहर आप निकल जाइएगा। वो द्वार है। जैसे उस बिंदु में घुसेंगे तो मैं सुबह बता रहा था कि तिल में पिल पांचों तन पारा, जा पावो प्रभु सार, यही मानुष देह समैया में करू परमेश्वर में प्यार। यदि आप उस परमेश्वर से प्राप्त कर लेते हैं, इस बिंदु में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमारे गुरु महाराज ने जजमेंट दिया, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में करू परमेश्वर में प्यार। आप इस संसार में जानते हैं कर्म प्रधान है। क्या कर्म करें? जो भी कर्म करेंगे अच्छा खराब इंद्रियों के द्वारा करेंगे और इंद्रियों से जो धर्म बनता है अच्छा खराब, और ये दोनों झंझट है। पुण्य होगा तो स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग से फिर नरक में आएंगे, फिर 84 के चक्कर में चलेंगे। पाप होगा नरक जाएंगे, फिर नरक का दुख को भोग करके फिर आएंगे और फिर यहाँ चक्कर में फंसेंगे। इस चक्कर में कौन फंसे? इसलिए हमारे मन कहा इस चक्र को खत्म करना चाहते हो तो जो भी कर्म का फाइल है, जितना कर्म है वो सबको जला करके समाप्त कर दो। तो जलाने के लिए आग चाहिए। आग कहाँ से लाएं? कबीर साहब ने आग दे रहे हैं, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे। इस तरह से अपने अंदर दिया जलाओ, आग लगाओ, और आग लगते ही क्या होता है? खराब खराब चीज जल जाता है और बढ़िया बढ़िया चीज रह जाता है, चमक जाता है। सज्जनों, वो सही आग नहीं है। आग वह है जो समाप्त ही कर देता है। आप सोना मत समझिए कि आग में जाने के बाद चमक जाता है, सोना को भी खत्म कर देता है। ये आग ऐसा है। ये आग बाहर की आग नहीं है। आग का काम है उसके पास जो भी आएगा सबको जला देगा, समाप्त कर देगा। आपके अंदर ब्रह्मा अग्नि जलती है, ब्रह्मा अग्नि प्रकट होती है। जब संसार की आग का ये चमत्कार है तो आपके अंदर भी ब्रह्मा अग्नि प्रकट होता है। आपके अंदर भी क्या करेगा? आपका भी जो भी पाप और पुण्य का बंडल है ना, इसको जला करके राख कर देगा। ना अच्छा बचेगा ना खराब बचेगा, क्योंकि पुण्य बचेगा तो स्वर्ग का चक्कर लगाना पड़ेगा। मोक्ष मिलेगा? मिलेगा? मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सहारा है, सर्वस्व नहीं। ये पुण्य आपका सहारा देता है। भगवान श्री राम ने कहा पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। ये पुण्य केवल संतों का दर्शन कराता है। ये पुण्य केवल संतों के सानिध्य तक प्राप्त करा देता है। ये पुण्य आपको साधना में मन लगाता है, भजन में मन लगाता है।